आइए हम लोग कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान नाम का आश्रय लें ताकि हमारा मन और वाणी सब पवित्र हो सके। मन और वाणी जब पवित्र होगा तो कथा कहने में भी आनंद आएगा और सुनने में भी आनंद आएगा। तो इसलिए बड़े भाव के साथ अपने मन में प्रभु श्री सीताराम की झांकी आप सब लोग बैठा करके भगवान को उन्हें दिव्य संकीर्तन को करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, राधा की जय जय, यमुना की जय जय, राधा की जय जय, यमुना की जय जय, राधा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की यमुना की जय जय, राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। रामा की जय जय, श्यामा की जय जय, 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 दशरथ की जय जय, बाबा की जय जय, दशरथ की जय जय, बाबा की जय। बोल राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राम राम राम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। आप सभी के हृदय में विराजित मेरे परम आराध्य भगवान श्री सीताराम जी की वंदना करते हुए आइए हम सब लोग कथा के प्रारंभिक दिवस में प्रवेश करें। कथा है क्या? कथा सुनते क्यों हैं? और कथा को सर्वप्रथम किसने श्रवण किया? कथा की महिमा क्या है?
जब किसी व्यक्ति को जानना हो तो उसकी महिमा के बारे में जानना चाहिए हमें, कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। भागवत जी की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के पूर्व हमें भागवत जी के महात्म को श्रवण करना चाहिए कि भागवत जी का महात्म क्या है। इनके महात्म को किन किन ऋषियों ने किन किन पुराणों में किस किस समय कहा है। तो भागवत जी की कथा पद्म पुराण के अंतर्गत में 6 अध्यायों में बहुत सुंदर वर्णित है। भागवत कथा को सुनने से क्या हो सकता है, अभी सुनेंगे आप लोग कि भागवत कथा को सुनने वाले 2 बूढ़े व्यक्ति युवान हो गए थे, जवान हो गए थे, और एक महाप्रेत, भयंकर प्रेत जो था, कथा को श्रवण करके वह देवता बन गया था। तो सर्वप्रथम भागवत हमें सब कुछ वह प्रदान कर देती है जिसकी हमें परिकल्पनाएं नहीं रहते हैं, जो हम सोचे नहीं रहते हैं वह भी भगवान बहुत सुंदर प्रदान करते हैं। भागवत जी एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके किसी भी प्रकार की कामना की जाए, किसी भी प्रकार की इच्छा की जाए, वह तत्क्षण संपूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। भागवत जी के प्रारंभ में ही प्रथम श्लोक कहा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जिनकी चरित्र को श्रवण करने जा रहे हैं वह कौन है? भागवत जी किसके बारे में लिखा हुआ ग्रंथ है? तो व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। उनके रूप कैसे हैं? किसी व्यक्ति के बारे में हम सबसे पहले जब जानना प्रारंभ करते हैं तो उसके रूप के बारे में सोचते हैं, वह दिखता कैसे होगा, वह दिख कैसा रहा होगा, हम सोचते हैं बिना देखे ही। जब माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखी थी तो अपने पत्र में लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हर्तोंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युतम विशति चित्तम पत्रपम में। सर्वप्रथम क्या लिखा उन्होंने? प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है आज तक, लेकिन रूपम दृशाम, मैं समझती हूँ कि आपका जो स्वरूप होगा सबसे सुंदर दिखने वाला होगा, कामदेव को भी जो मोहित कर ले। गोपियां भी कहती हैं साक्षान मनमथ मनमथः, अर्थात कामदेव के मन को भी जो मथ दे, ऐसे इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण हैं। तो प्रथम श्लोक में व्यास जी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं भगवान की। कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, उनका स्वरूप है सत्य स्वरूप है। अब सत्य किसे कहते हैं? सत्य है क्या? क्या हम कभी सत्य को पहचान पाए, कभी सत्य को जान पाए? सत्य किसे कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वेद भगवान कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, बाकी जो संसार है, संसार मिथ्या है, झूठा है, सिर्फ प्रपंच है। छोटे छोटे बच्चे जब खेलने जाते हैं, जब खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो मिट्टी के घर बनाते हैं, रेत के घर बनाते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं, और जब खेलते खेलते उनका मन भर जाता है तो उन मिट्टी के घरों में, मिट्टी के खिलौनों में एक लात मारते हैं और उस घर को नष्ट कर देते हैं। तो वह घर जो था वह सत्य नहीं था, असत था वह घर। तो ऐसे जिस संसार में हम हैं, जिस संसार में हम रह रहे हैं, तो भगवान की बलवती माया, विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिंस्रः स्वपापेन खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। भगवान विष्णु की बलवती जो माया है, हम सबको ऐसे माया मोह में जकड़ करके बांध करके रखी हुई है। कोई अहमता की रस्सी में बंधा है, कोई ममता की रस्सी में बंधा है। अहमता और ममता 2 रस्सियां हैं उस माया की, 2 पास बंधन है। अहमता क्या है? अरे मैं इतना बड़ा महापुरुष, मैं यही मैं
मैं और मोर तोर तय माया। यही संसार, प्रभु की बलवती माया है ये। इस माया से बचने का संसार में एक ही रास्ता है कि मायापति को अपना लो तो माया से बच जाओगे। तो भगवान का एक रूप सत्य रूप है जो सदैव विद्यमान रहता है। भागवत जी के प्रथम में भी सत्य स्वरूप की वंदना की गई है, मध्य में भी सत्य स्वरूप की वंदना की गई है, और भागवत जी के विश्राम सत्र में भी सत्य की ही वंदना की गई है। तो भगवान का एक रूप सत्य स्वरूप है। और हम लोग कथा भी सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की, अपने अपने घरों में सुनते हैं ना। तो भगवान का एक स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप है। दूसरा चित, सच्चितानंद में तीन भगवान के नामों का आश्रय लिया गया है। चित अर्थात चेतना, चेतना अर्थात प्रकाश। वह दिव्य चेतना जिसके प्रकाश से, प्रकाश मात्र से, अब चाहे वो ज्ञान मान लीजिए, ज्ञान मार्ग मान लीजिए, चाहे कर्म मार्ग मान लीजिए, या प्रभु के उस दिव्य चेतना को मान लीजिए, जब तक भगवान की दिव्य चेतना यहाँ नहीं होगी, भाई जब जिसके पास चेतना नहीं होगी बैठ नहीं सकेगा। चेतना से ही तो बैठा, जो चित्त वृत्ति जिसकी शांत है वही तो बैठा है। और जिसकी चेतना नष्ट, वह व्यक्ति नष्ट। जिसकी चेतना नहीं, कहते नहीं है कि इसका चित्त भी शांत नहीं है, इसकी चेतना चली गई है। जो असमर्थ हो जाते हैं, बोलने में असमर्थ हो जाते हैं, कुछ कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उनकी चेतनाएं चली जाती हैं। अर्थात चेतना का अर्थात प्रभु की शक्ति। प्रभु ने हमको हाथ दिया है, लेकिन इन हाथों की चेतना को खींच ले। भगवान इन हाथों की जो शक्ति है उसको खींच ले तो क्या ये हाथ कोई काम करेगा? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह प्रभु की दिव्य चेतना से, प्रभु की दिव्य कृपा से यह चलायमान है। तो प्रभु का दूसरा नाम चित स्वरूप है भगवान। पहले तो भगवान सत्य स्वरूप हैं, दूसरे भगवान चेतना स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, और तीसरे में सर्वोत्तम जो है आनंद स्वरूप हैं। आनंद किसको कहते हैं? आनंद का तात्पर्य सांसारिक प्रकल्पों से नहीं है, सांसारिक कर्मों से नहीं है। आनंद का तात्पर्य बिल्कुल भी, आनंद तो मन में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब यदि आनंद किसी चीज में आता, तो मान लीजिए अभी हम घर की अभिलाषा है हमारा जबलपुर में घर हो जाता कहीं, तो क्या घर मिल जाएगा, घर बन जाएगा, तो क्या वो आनंद रहेगा जीवन भर? नहीं, कुछ दिनों तक वह आनंद रहेगा। गृह प्रवेश होगा, बढ़िया पूजा पाठ होगी, आनंद आएगा, कुछ दिन तक वह जो सुख रहता है वह रहता है, लेकिन जिंदगी भर उस घर में आनंद नहीं रहता। फिर कुछ दिनों बाद पुनः मन व्यथित हो जाएगा, अरे इतना धन व्यर्थ हो गया है। पुनः धन की लालसा के लिए व्यक्ति इधर उधर भटकना प्रारंभ कर देता है। तो आनंद कहाँ मिलता है? आनंद तो समुद्र की तरह हमारे अंदर ही विद्यमान है, लेकिन उस आनंद को हम कभी खोजते नहीं हैं। कस्तूरी मृगमा बसे मृग खोजत बन माही। हिरण के अंदर ही कस्तूरी का वास होता है, लेकिन वह संसार में खोजती रहती है। हिरण खोजता रहता है, संसार जंगल में भटकता है, लेकिन उसे पता नहीं रहता कि मेरे अंदर ही कस्तूरी है। इसी प्रकार हम सब मनुष्य हैं, हमारे अंदर ही आनंद का सिंधु है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस अंशी के हम अंश हैं, उस परमात्मा के, उस बिंब के हम सब प्रतिबिंब हैं। जैसे दर्पण में हम अपना स्वरूप देखते हैं, तो जिस प्रकार से हमारा स्वरूप रहेगा उसी प्रकार से दर्पण में दिखेगा। शीशा में उसी प्रकार से हम शीशा में भी दिखेंगे। तो जैसा हमारा बिंब है वैसा ही हमारा प्रतिबिंब होगा। तो भगवान जिस प्रकार से हैं, भगवान की अंश ही, भगवान का अंश ही हम सब के अंदर तो विद्यमान है। आत्मा को हम सब परमात्मा का रूप देते हैं, तो वह आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, उस आनंद का सागर हम सब के अंदर है। कब?
जब हम उस परमात्मा को अपने अंदर खोजना प्रारंभ कर देंगे। कभी अकेले में बैठे तो अपने आप को जानने की कोशिश करें, हम कौन हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। जब हम माँ के गर्भ में थे तो हम वहाँ प्रभु से कामना करते थे कि हे प्रभु इस घोर नरक से बाहर निकालिए, क्योंकि माता जब हम माँ के गर्भ में थे तो माँ कुछ ग्रहण करती थी गरम गरम, तो वह भी हमें सहन करना पड़ता था। कुछ तीखा खा लेती थी तो वह भी हमें सहन करना पड़ता था। मल और मूत्र के बीच में निवास था। हम वहाँ प्रभु से प्रार्थना कर, सर नीचे था ऊपर पांव थे, प्रभु से वंदना करते थे, प्रभु हमें इस नरक से बाहर करो, हम जा करके आपका भजन करेंगे। लेकिन आ करके हम यहाँ तो फंस गए। भूमि परत भा धावर पानी जीव माया जीवहु लिपटानी। जैसे आकाश से पानी की बूंदें जब गिरती हैं तो अत्यंत निर्मल रहती हैं, लेकिन जैसे ही इस पृथ्वी पर गिरी, धरती पर गिरी, तो भूमि का स्पर्श मात्र होते हुए धूल से सन जाती हैं और वह भी मटमैली हो जाती हैं। अंततः वह पवित्र थी, जो बूंद थी वह परम पवित्र थी। लेकिन भूमि परत भा धावर पानी, जैसे आकाश से गिरा हुआ जल पृथ्वी पर गिरते ही वह पवित्र हो जाता है, मटमैला हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य धरती पर आता है। गर्भ में तो बड़ी स्तुतियां करता है प्रभु से कि प्रभु मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपका पूजन करूंगा, मैं आपका पाठ करूंगा। और यहाँ आने के बाद उन सब कर्मों से भूल करके मेरा पेट कैसे भरे। अरे पेट तो उदरम भरिणो जीवाह वाराकाह कूट भाषिणा। संसार में वह कुत्ते भी अपना पेट भर लेते हैं। कुत्ते हमारे नगर में ग्राम सिंह बहुत घूमते हैं, तो उनका भी भरण पोषण होता है। हम ऐसे क्यों नहीं अंदाज लगाते कि जब हम माँ के गर्भ में थे तब भी भगवान हमें भोजन दे रहे थे, जब माँ के गोद में आए तब भी हमें भोजन दे रहे थे, और जब हम बड़े हो गए तब भी भगवान भोजन दे रहे थे। जब दांत नहीं तब दूध दिए, जब दांत दिए तब अन्न भी दई हैं। वह करुणा निधान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दयावान हैं कि जब हम मैया के अपने माँ के पेट में थे तब भी वह भोजन वहाँ प्रदान कर देते थे। माँ के गोद में आए तो उसको अमृत दे दिए, माँ के स्तनों में अमृत दे दिए, और बाद में जब हम बड़े हो गए, हमारे दांत आ गए, तो अन्न भी प्रदान करते हैं प्रभु। उस परमात्मा को हम भूल करके संसार के माया मोह के झंझा बातों में, पुत्र कलत्र के चक्करों में पड़ करके अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं और माया में फंस करके सब नष्ट कर लेते हैं। तो भगवान का जो तीसरा स्वरूप है वह आनंद स्वरूप है। भगवान के कितने स्वरूप हुए? सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप हुए। अब किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो अब उसके रूप में तो जान गए, तो वो काम क्या करता है, वह कार्य क्या करता है। जैसे मान लीजिए हम अपनी बेटी के विवाह के लिए कोई सुंदर योग्य वर खोज रहे हैं, तो उनके घर चले गए, वर के घर चले गए और वहां लड़के को तो देख लिए, लेकिन फिर पता करते हैं। माता पिता अपनी कन्या को इतना जल्दी किसी को नहीं देते, बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं, बहुत परखते हैं, तब कोई माता पिता अपनी कन्या को देते हैं। जब पूछा गया कि जिसके बारे में हम वार्तालाप कर रहे हैं, जिसके रूपों के गुणानुवादों को इतना महाराज आप गा रहे हो, तो वह दिखता कैसे है? दिखता तो हम समझ गए कि रूप तो इसका ऐसा सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, लेकिन काम क्या करता है? भाई दिखने में बहुत सुंदर है पर दिन भर घर में बैठा रहता है, कोई काम धाम नहीं करता, तो क्या मतलब का? कुछ काम धाम करे तभी तो कल्याण हो, तभी तो भरण पोषण होगा, तभी तो पेट भरेगा जब कोई काम करेगा। तो कार्य क्या करता है? तब व्यास जी कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उसका काम है विश्व की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना और उसका संहरण कर देना। विश्व को, सारे प्रपंच को, विश्व के संसार को वह बनाता है और बनाने के बाद उनमें
अपने ही अंश से जीवों को निकाल करके उस पृथ्वी में और ब्रह्मांड में, उस सृष्टि में डाल देता है। इसके बाद जब उसका मन करता है तो अब प्रभु के विराट स्वरूप को समझिए। प्रभु का विराट स्वरूप ही यह सृष्टि है। जब उनका मन करता है तो अपने मुख से उसको बाहर कर देते हैं सृष्टि को, तो सारी सृष्टि बाहर आ जाती है। जब उनका मन करता है तो अपने उदर में सभी को समाहित कर लेते हैं। आप फोटो देखे होंगे भगवान की, छोटी सी फोटो, एक बट के अर्थात बरगद के पत्ते पर लेटे हुए छोटे से बालक रूप में हैं और अपने अंगूठे को चूसते रहते हैं। ऐसी फोटो आप लोग देखे होंगे। तो वैसी नारायण प्रभु जो हैं वह जब सृजन करते हैं अर्थात बनाते हैं किसी चीज को, बनाना संस्कृत में उसे सृजन कहा जाता है। सृजन करते हैं और बनाने के बाद उसका भरण पोषण भी करते हैं और अंत में उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो बनाने का काम किसका है? ब्रह्मा जी का। पालन करने का काम भगवान विष्णु का और नष्ट करने का काम भगवान शिव का। तीनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है। अब इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं गॉड, कहते हैं ना, GOD, गॉड। अब गॉड का फुल फॉर्म क्या है? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर बनाने वाला, ऑपरेटर चलाने वाला, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देने वाला। अर्थात तीनों मिलकर के सर्वशक्तिमान की सत्ता को ग्रहण करते हैं। उसी को अंग्रेजी में कहते हैं ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान। अर्थात तीनों मिलाकर के जो बनता है वही सर्वशक्तिमान होता है। तो भगवान का काम क्या है? सबसे पहले तो व्यास जी बताए वो दिखते कैसे हैं, फिर उनका काम क्या है? तो कभी बनाते हैं, कभी पालन करते हैं और कभी नष्ट कर देते हैं। यह तीन काम भगवान के करते हैं। तो भाई वो तो करते हैं, लेकिन हम कथा उनकी क्यों सुन रहे हैं? उनकी कथा सुनने से हमको क्या मिलेगा? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय। भगवान की कथा को सुनने से 3 प्रकार के तापत्रय उन्मूल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या क्या? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। 3 प्रकार के तापत्रय मनुष्य जीवन में हैं। वह है दैहिक अर्थात देह में उत्पन्न होने वाले ताप। कभी बुखार आ गई, कभी खांसी आ गई, कभी सर्दी आ गई, कभी फोड़े फुंसी हो गए, यह शरीर में उत्पन्न होने वाले ताप हैं। तो इनसे भी भगवान की कथा मुक्ति दिलाती है। दैविक आपदाएं कभी कभी आ जाती हैं। जैसे उत्तराखंड में भी आपदा आई थी कि इतना बारिश हुई कि सारा उत्तराखंड जलमग्न हो गया था। दैविक आपदा, जिसके ऊपर देवता रुष्ट हो जाएं, जिसके ऊपर देवता कृपा ना करें, तो ऐसी जब आपदा आती है उसको दैविक आपदा कहते हैं। और तीसरी आपदा का नाम है भौतिक। भौतिक क्या है? ये भौतिक संसार में भौतिक रूपी जितनी आपदाएं आती हैं, कभी कोरोना के रूप में आती है, कभी बड़ी बड़ी महामारियों के रूप में आती है, तो वह क्या करती है? ये जो तीनों तापत्र हैं, भगवान की कथा को सुनने से इन तीनों तापत्र से आगे बढ़ने का मौका मिलता है, या इन तीनों तापत्रों के कष्ट को सहन करने की शक्ति मिल जाती है। भगवान किसी के कष्ट को दूर नहीं करते। यदि हम ये सोचें कि भागवत की कथा को हम सुन लिए हैं, भगवान के नाम को ले लिए हैं, तब जीवन में हमारे कोई कष्ट नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। और यदि ऐसा होता तो गोपियों के जीवन में कभी तो कोई कष्ट रहता ही नहीं। भगवान की जो कथा सुनते हैं, अभी पूर्व में ही एक श्लोक बोला गया, विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत हिंस्त्र स्वपापेन खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। जब विद्यालय में हम पढ़ते थे तो एक शिवराज विजय करके एक पुस्तक आती थी, हमारे पाठ्यक्रम में थी, तो उसमें बड़ा सुंदर यह श्लोक था। भगवान की वह बलवती माया जो है सारे संसार को अपने कब्जे में करके रखी है, लेकिन वह प्रभावी किसके ऊपर होती है? सभी के ऊपर प्रभावी होती है। किंतु जो साधु पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वह समझते हैं कि प्रभु की बलवती माया है, वो कष्ट आएगा। जैसे साइकिल का पैडल मारते हैं तो एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, तो रिसाइकलिंग होगी, चाहे वह दुख की हो चाहे
सुख की हो, झूला आगे जाएगा पीछे आएगा, एक सिक्का के दो पहलू। ऐसे मनुष्य जीवन में सुख और दुख हर व्यक्ति के जीवन में है। तो यह जो तीनों ताप हैं, इन तीनों तापों के कष्ट को सहन करने की जो शक्ति प्रभु प्रदान करते हैं, भगवान की कथा जो मिलती है, साधु पुरुष जो होते हैं वह समझ जाते हैं कि भगवान की बलवती माया है, इस माया से कोई नहीं बच सकता, और इसको अंगीकार कर लो, स्वीकार कर लो, तब हम जी पाएंगे। और यदि इसको स्वीकार नहीं कर सके, धारा के विपरीत यदि बहने का प्रयास करेंगे तो डूबने का डर है। नदी यदि उत्तर दिशा की तरफ बह रही हो तो उत्तर दिशा की तरफ ही उसमें चलना चाहिए। चाहेंगे कि दक्षिण दिशा की तरफ चलें तो उसमें डूबने का डर है, मृत्यु का भी भय है। जब संसार में समझ जाएं कि धारा हमारे विपरीत है तो उस धारा में ना बहें। सम्मान यदि आपको प्राप्त करना है, कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे घर में हमारा अपमान होता है। अपमान होगा ही भाई, अब आप भी सामने वाले के हिसाब से चलना सीख जाइए। यदि आप नहीं सीखेंगे तो अपमान तो निश्चित है। अपमान कहाँ होता है? जब हम अपने आप को समझ नहीं पाते, दूसरे को हम समझा नहीं पाते, तभी अपमान होता है। तो भगवान की कथा सुनने से हमें तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के जो तापत्रय हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की।